हेलो दोस्तों। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे जो कि क्लियर नहीं हुआ था। अभी हम लोग उसको क्लियर कर लेना है। देखिए, भौतिक परिवर्तन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। एक होता है रासायनिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। बहुत ही सिंपल। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था यानी उसके आकार आकृति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका जो एग्जांपल होगा बहुत ही सिंपल है, वो हो जाएगा जल से बर्फ का बनना। जल से बर्फ का बनना, ठीक है दोस्तों, बर्फ का बनना। या हो जाएगा जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, ठीक है दोस्तों, ठीक है। या जल का जमना, या जल का जमना। तो आपको ये जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ये सब किसमें आएंगे, परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन सिंपल है इसका डेफिनेशन, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों यानी कि उसके आकार अवस्था में क्या करे, परिवर्तन हो जाए, ऐसी को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। क्लियर है दोस्तों। आप देख ही रहे हैं, जल से बर्फ का बनना, जल का वाष्पीकरण यानी गैस के रूप में हो जाना, या जल का जमना, ठीक है, जम करके क्या हो जाना, बर्फ बन जाना। उसी प्रकार हम लोग डिफाइन करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन या हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी का बिल्कुल उल्टा होता है और सेम होता है। बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों, संगठनों इत्यादि में उसके क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो किसी भी पदार्थ के गुणों, रासायनिक संगठनों इत्यादि में चेंज हो जाए, उसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, केमिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके एग्जांपल लेना चाहेंगे तो इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का पहला एग्जांपल होगा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है दोस्तों। तो दूध से जो दही का बनने की प्रक्रिया होती है, यह अभिक्रिया होती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम आज पढ़ लिए। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इनमें कैसे परिवर्तन होते हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां क्या होती है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो आइए, बहुत ही सिंपल है, इसको भी पढ़ना। चलिए पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम लोग का मेन रेंज हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। बहुत ही सिंपल है, रासायनिक समीकरण जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, कुछ खास नहीं है, समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, सुन लीजिए। किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिकारक या पदार्थ, किसी भी अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिकारक या पदार्थ के प्रतीकों एवं सूत्रों को द्वारा प्रदर्शित किए हुए संरचना को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि किसी भी क्रिया में जो पदार्थ तत्व तो भाग लेते हैं उनके प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से हम जो प्रदर्शित करते हैं संरचना, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग को अभी हम दिखा देते हैं, बहुत ही सिंपल होगा। आप ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे 3H2 प्लस N2, 3H2 प्लस N2 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा 2NH3। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 2NH3 बनेगा। तो ये हम लोग की एक अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया में जो जो तत्व भाग लिए हैं, इन तत्वों के चिन्हों द्वारा यानी प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा जो हमको ये संरचना प्राप्त हुआ है, इस संरचने को ही तो हम कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए तत्वों या पदार्थों के चिन्हों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले संरचना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इस लिखने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना पड़ेगा कि एटम क्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग इसको 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो एटम भी जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोएटम, डाई एटम और एक होता है ट्राई एटम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकल परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु। मोस्टली हम लोग दो ही पढ़ते हैं, एकल परमाणु और द्विपरमाणु के बारे में पढ़ेंगे। एकल परमाणु मतलब वो जो सिंगल रहते हैं, जैसे आप लोग धातु भी ले सकते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब आते हैं एकल परमाणु में, मोनो एटम में आते हैं। और डाई एटम जो होते हैं द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया या Cl2 हो गया, ये या I2 हो गया। ये जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तत्व दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, तो ये होते हैं द्वितीय परमाणु यानी द्विपरमाणु डाई एटम। और डाई एटम जो कि इसमें 3 परमाणु भाग लेंगे या 3 परमाणु एक साथ रहते हैं, जैसे O3 भी ले सकते हैं हम लोग, ओजोन को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को जानते हैं। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही सेशन रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग अगला पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, या फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखते हैं।